हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वस्त्र विक्रय। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भारत की कार्य कुशलता को आघात पहुंचाकर अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें एक जुलाहा वस्त्र बेचने के लिए और एक श्रेष्ठी वस्त्र खरीदने के लिए प्रवेश करते हैं। तो सेठ जुलाहे से वस्त्र का मूल्य पूछता है। तो जुलाहा बताता है 120 रुपए। तो सेठ कहता है नहीं नहीं, ये बहुत अधिक है। तो 100 रुपए 100 मुद्राएं ही ग्रहण करो। अभी वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो एक वैदेशिक गौरांग वहां पर प्रवेश करता है और कहता है मेरे पास ये राजमुद्रा से चिन्हित प्रमाण पत्र है। अब तुम वस्त्र को नहीं बेच सकते। वस्त्र बेचने का अधिकार केवल मुझे है। तो वो जुलाहे को कहता है कि ये 50 मुद्राएं लो और ये वस्त्र मुझे दे दो। लेकिन जुलाहा इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि इससे मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन वैदेशिक गुरांग कहता है कि मैं तो इस बात को नहीं जानता। तुम्हारे परिवार की रक्षा की मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। तभी वहां दूसरा तंतु आए, दूसरा जुलाहा प्रवेश करता है। तो वो श्रेष्ठी को देखकर अपना वस्त्र बेचने के लिए बात करता है। तो श्रेष्ठी कहता है कि मैं तुम्हारा वस्त्र नहीं खरीद सकता, अब तुम्हारा वस्त्र यह खरीदेगा। तो वैदेशिक गौरांग उस कपड़े के 40 मुद्राएं देता है। तो 40-40 मुद्राएं देकर वो उन्हें उनसे कपड़ा जबरदस्ती ले लेता है और फिर बाद में अपने अनुचर से कहता है यहाँ की कला केवल नाम मात्र की रह जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ की वस्त्र निर्माण की विधि को जड़ से उखाड़ने में समर्थ हूँ। उन कारीगरों को तो मैं मार पीट कर यहाँ से भगा दूंगा। अगर यहाँ की निपुणता हर ली जाए तो व्यापार भी उन्नत हो जाएगा। इस देश की उन्नति तो केवल लोगों की कथाओं में रह जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। द्वारिकः द्वारपाल प्रविश्य, प्रवेश करके प्रजमा विश्वमाल्यम जयतु जयतु देवः, जय हो देव की। वैदेशिक गौरांग द्वारिकः हे द्वारपाल सत्वरम त्रिचतुरान तंतुवायान समान। हे द्वारपाल सत्वरम जल्दी ही त्रिचतुरान 3-4 तंतुवायान जुलाहों को समान लाओ। बच्चे यहाँ संधि है त्रिचतुरान जमा तंतुवायान। द्वारिकः यददेव आज्ञापयति, जैसी देव आज्ञा देते हैं। वही गत्वा त्रिल तंतुवायान समानीय प्रविशति, वही गत्वा बाहर जाकर गम जमात्वा संधि है यहाँ, बाहर जाकर 3 जुलाहों को लाकर प्रवेश करता है। तो वैदेशिक गौरांग क्या कहता है, हे द्वारपाल 3-4 जुलाहों को लाओ। तो अस्मिन वाक्य संबोधनम किम द्वारिका वैदेशिक गौरांगः तंतुवायान उद्दिश्य भो यूयम निर्मितान पटान मह्यम दत्ता। जुलाहों की तरफ उद्देश्य कर, अरे अरे यूयम तुम सबने निर्मितान पटान जो वस्त्र बनाए हैं मह्यम दत्ता वह मुझे दे दो। बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि पेपर में उपपद विभक्ति भी आती है और ये उपपद विभक्ति के लिए मह्यम शब्द आ सकता है पेपर में, और इसके लिए तुम्हें शब्द दिया होगा ब्रैकेट में अस्मद। तो इसलिए इसको अंडरलाइन करके रखो, ये लाइन पेपर में आ सकती है। तो तुम सब अपने बनाए हुए वस्त्रों को मेरे लिए दे दो। तो जिसके लिए दिया जाए उसमें चतुर्थी, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग है। तंतुवायः न वयम अयोग्य मूल्यत्वात् पटम निर्मामः। तंतुवाय कह रहा है, जुलाहा कह रहा है नहीं वयम हम अयोग्य मूल्यत्वात् उचित मूल्य न होने के कारण पटम कपड़ा निर्मामा बनाते हैं। हम उचित मूल्य न मिलने के कारण कपड़ा नहीं बनाते हैं। तो वैदेशिक गौरांग क्या कह रहा है, अस्तु शोभनम पटम निर्माय
मह्यम दता, ठीक है, सुंदर कपड़ा बनाकर मेरे लिए दो। तो मह्यम में यहाँ दत्त है, तो यहाँ पर मह्यम, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। योग निर्माय, निर्जमा मा जमाल्यम, योग्यम मूल्यम भविष्यति, उचित मूल्य होगा। मतलब वो कह रहा है ठीक मूल्य दे दूंगा। गृहाणी मां मुद्रा, ग्रहण करो ये मुद्राएं। इति पंचदश मुद्रा ददाति, ऐसा कहकर 15 मुद्राएं देता है। तेन गृहणंती, वे ग्रहण नहीं करते हैं। कौन ग्रहण नहीं करते हैं? जुलाई। हठात तेषाम वसने निबध्य कलहस्तेन निष्कास्यति, हठ पूर्वक उनके वस्त्रों में बांधकर, गलहस्ते, गले में हाथ डालकर, निष्कास्यति, निकाल देता है। तंतुवाया, जुलाहा, द्वारे स्थिता, द्वार पर स्थित होकर, महाराज, नवयम शतमूल्य पटम पंचदशवी एव मुद्रा भी निर्मास्यामा, हम सब 100 मुद्राओं के वस्त्रों को 15 मुद्राओं के लिए न निर्मास्यामा, नहीं बनाते हैं। तो मतलब जो कपड़ा 100 मुद्राओं का है उसको हम 15 मुद्राओं के लिए नहीं बनाते हैं। वैदेशिक गुरांग, वैदेशिक गुरांग, साक्षेपम, डराकर, हड़काकर, कोई भी कुलालम कुर्वंती, कौन है जो कुलाल कर रहे हैं, ये कौन शोर कर रहे हैं। द्वारी गत्वा सामर्शम, दरवाजे पर जाकर आमर्षण सहित, गुस्से के साथ, कश्या, कश्या कहते हैं बच्चों चाबुक को, कोड़े को, चाबुक को, चाबुक से ताल ताड़ी उनको मारता है। गच्छत, जाओ, अपरम शोभनम पटम निर्माय समानयन, दूसरा सुंदर कपड़ा बनाकर लाओ। मुद्रा प्रक्षिप्यते गच्छन्ति, मुद्रा फेंक कर वे चले जाते हैं। वे कौन? जुलाहे। वैदेशिक गौरांग फिर कहता है, अनुचरम उद्देश्य, अनुचरों को उद्देश्य करके, अरे अरे भो, अरे अरे, अपरांत त्रिचतुरान तंतुवायान आनयत, इसमें 4 शब्द है बच्चों। अपरांत, दूसरे, त्रिचतुरान, 3-4, तंतुवायान, जुलाहों को, आनयत, लाओ, दूसरे 3-4 जुलाहों को लाओ। सनिर्गत्य, स कौन? उसका अनुचर, तो स आया है अनुचर के लिए। सनिर्गत्य, वह अनुचर निकलकर, चतुरा तंतु मायान आने, 4 जुलाहों को लाकर, महाराज, एते समागता, ये आ गए। वैदेशिक गौरांगा, और फिर वैदेशिक गौरांग कहता है, तंतुवायान अभिलक्ष्य, तंतुवाय की तरफ उद्देश्य करके, अभिलक्ष्य उद्देश्य करके, अभिजमा लक्ष्यमा ल्यप, निर्मितान कौशे पटान मह्यम दत्ता, बनाए हुए रेशमी वस्त्र मेरे लिए दे दो। तंतु आया, अब जुलाई कहते हैं, नवयम पटान निर्माम, हम सब कपड़ा नहीं बनाते हैं। वैदेशिक गौरांग, मिथ्या है तत्, झूठ है यह। यूय पटान निर्माय श्रेष्ठिनाम सविधे विक्रीडिद्वे, तुम सब कपड़ा बनाकर सेठ के पास बेच देते हो। सर्वान कश्या ताड़े तुम भट्सती, सभी को चाबुक से मारता है, भट्सती, और दुत्कारता है, निंदा करता है। सर्वे नवयम निर्माम, हम सब कपड़ा नहीं बनाते हैं। इति बद्ध हस्त पुटा कंपते, ऐसा हाथ बांध कर कांपते हैं, ऐसा हाथ जोड़कर कांपते हैं। निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का, किस तरह से भारतीय कपड़े का वैदेशिकों ने आकर नुकसान किया। तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। अभी हम देखते हैं इसकी व्याकरण। यहाँ से बच्चों आप अपनी व्याकरण कर सकते हैं, संधि, समास, प्रत्यय, यहाँ से याद कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम देखेंगे पठित अवबोधनम। आज के लिए इतना है।